अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास जो हमारी थी, प्रीवियस लेक्चर में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने डिस्कस किया। इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया हमने, और इस तरह सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा लास्ट टॉपिक रहा, जहाँ हमने कहा कि जब आप ग्रोथ के साथ साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज की कैपेसिटी या प्रोडक्शन के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड पे भी जब इम्प्रूवमेंट आ रही हो, या जब गवर्नमेंट काम कर रही हो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्कस करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जनरल फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे जनरल फैक्टर हैं जिनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असरात पड़ते हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी भी कंट्री की, जनरल फैक्टर आज देख रहे हैं, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ नहीं देख रहे। तो अभी हम जनरल फैक्टर देखेंगे, जनरली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक अब स्टार्ट कर लेते हैं हम, और इजी टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कुछ सेकंड के लिए सिर्फ सोच लें कि कंट्री की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वो कंपनी के तमाम वैल्यूज़ हो गई, वो आपके एसेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल वो टूरिज़म हो गया, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, वो कैपिटल है आपका, वो इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी कंट्री में। डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही जनरल फैक्टर्स हों, आप इनके अलावा भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। एजुकेशन हो गया, तो डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ आपने डिस्कस करने होंगे। पहले मैंने बात की कि हमारा सब्जेक्ट जो जनरल सब्जेक्ट है, यहाँ लिखने में हमें समझने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम जनरल कॉन्सेप्ट में जाके जनरल इन्वायरमेंट में कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो अब तमाम कंट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं और इजीली बात कर पाएंगे। अब टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स वैसे हैं क्या, हम बात क्या करना चाह रहे हैं। एवरी कंट्री हैज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल, मैन पावर, वर्क फोर्स that can influence their ability to build their economy. These are known as economic factors. यहाँ हमने दो बातें की, हम जैसे कहते हैं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ हम कह रहे हैं फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप क्या समझते हैं कि हम अगर कंट्री डेवलप, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की जाए, या जो कंट्रीज आई डेवलप्ड हैं, या जो कंट्रीज आपकी फॉर एग्जांपल ओपिनियन में जिनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, सेक्टर्स हैं, इदारे हैं, यूनिट्स हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप, मुझे लगता है, कोई फैक्टर नहीं छोड़ेंगे जहाँ ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल रखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल रखती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका रोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ सेक्टर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल है, मैन पावर का, लेबर का, स्किलफुल लेबर का, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो ये तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर नोन एज इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विद इन द कंट्री which are the country's current economic condition and available economic resources that influence their capacity to further develop their economy. ये फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, ये यूनिट ऐसे हैं किसी भी कंट्री के जो आपको फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं और हेल्प आउट करते हैं अगर इनमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाए और टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस और इनकी ग्रोथ हो रही हो। In other words, economic development are the process that increases the country's average standard of living by further enhancing the economy can be affected by the current and available economic conditions. फिर वही बात है कि आज की जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं किसी भी कंट्री की,
यहाँ से आप समझ सकते हो, देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हैं आप कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको हेल्प आउट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। Economic factors are not only thing influencing economic development, they are important for understanding the capacity or the ability of the economy to develop on their own. Important economic factors include, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो जो फैक्टर्स हैं, जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, बेसिकली वो इकोनॉमिक कैपेसिटी, डेवलपमेंट कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। आज फॉर एग्जांपल करप्शन को देख लें, टेररिज्म को देख लें, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसी तरह फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूनिट डिपार्टमेंट में कह सकता हूँ, चाहे वो सर्विस सेंटर हैं, सर्विस यूनिट्स हैं या सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ ये तमाम फैक्टर्स हैं। अगर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे, अदरवाइज़ आप देखते हो कि आप डिवेलिएट हो रही है आपकी सोसाइटीज़, आपकी कंट्री। तो हम जनरल फैक्टर को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट मेरे पास पॉइंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कैपिटल अकामुलेशन, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, अवेलेबल लेबर फोर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये मैंने कुछ फैक्टर लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि आप यही फैक्टर्स डिस्कस करें। आप इनके अलावा जो भी फैक्टर्स आपको इजी लगे, आप समझते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, बेस्ट हैं, तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। अब आप देख लें जो बातें अभी हुई कि फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक ऑप्शन है जो मैंने वहाँ नहीं रखा, हमने डिस्कस नहीं किया। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि आपके चाहे वो जीडीपी हो, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनेटरी इन्फ्लेशन हो, चाहे वो डिफ्लेशन है, चाहे वो आप कह सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, वो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, वो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इदारे हैं, ये तमाम इनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कितना इम्प्रूवमेंट आ रही है या सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, सेविंग रेट्स, फॉरेन एड एंड बैरियर्स टू द ट्रेड, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिनकी अगर ये सूटेबल हों, अगर फेवरेबल जा रहे हों तो अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, अगर फेवरेबल ना हो, अनफेवरेबल हों, तो फिर आप देखते हो कि डेवलपमेंट इफ़ेक्ट हो रही होती है। अब वन बाय वन हम ये फैक्टर्स कुछ डिस्कस करेंगे। नेचुरल पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे अगर बात कर लें, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ईजी पॉइंट आर द फिजिकल रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल विद इन द कंट्री। दिस इंक्लूड्स ट्रीज, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, कोल, ऑयल एंड एनीथिंग एल्स existing within the country. Natural resources can help countries develop by creating jobs and increasing their wealth through the sales. The value of natural resources depends on the international interest in the resources. For example, oil is one resource known for making countries wealthy. This is because oil is in a high demand and there are fears it is running out. देखें, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री को। अगर किसी कंट्री के पास बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनको सही प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है, उनको रिफ़ाइन किया जा रहा है, उनको प्रॉपरली फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड किया जा रहा है, और आप वहाँ से अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, बेस्ट फैक्टर है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। तो हमने जनरल फैक्टर देखा, एक नेचुरल रिसोर्सेज, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कि आज अगर लोड शेडिंग के क्राइसिस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी क्राइसिस हैं पाकिस्तान में,
तो आप देख रहे हो उससे आपकी इकनॉमिक डेवलपमेंट कितनी इफेक्ट हो रही है। और अगर पूरी दुनिया में हम देख लें जहाँ जहाँ ये क्राइसिस जो जो कंट्रीज़ इफेक्ट हो रही हैं तो उनकी इकनॉमिक डेवलपमेंट भी डिक्लाइन हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है, नेगेटिव इसके असरात पड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। ये इजी पॉइंट है, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं। पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पहले हमने नेचर रिसोर्सेज की बात की फर्स्ट स्लाइड में, अब हम पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। इंक्लूड नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। That produce power or energy. Natural resources that produce power and energy such as oil, gas and water are the particular value because they serve a dual purpose of being natural, which can be mined and sold relatively quickly, and they are important for producing power and energy within the country, which is essential for all nations to operate within the global economy. Man-made power and energy resources such as nuclear power, electricity, and solar power are necessary for industrializing the modernizing the country. This power enhances the farming and industrial capabilities within the country. यहाँ हमने ये चीज़ देखी कि पावर और एनर्जी रिसोर्सेज अगर नेचुरल हैं या मैन मेड हैं, दोनों ही किसी कंट्री की डेवलपमेंट में रोल अदा कर रहे होते हैं और ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपकी इकनॉमिक डेवलपमेंट को, किसी भी कंट्री की इकनॉमिक डेवलपमेंट को। अगर सही प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस किया गया है, आपने टाइमली उसमें इन्वेस्टमेंट की, आज पाकिस्तान में आप देखते हो कि एक अरसे बाद इन्वेस्टमेंट की गई है या करने की कोशिश की गई है जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो पावर और एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं इनमें जितनी इम्प्रूवमेंट आएगी, ये जितनी सस्ता होगा किसी के लिए, कितने इकनॉमिक होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों के लिए, तो इजीली लोग बिज़नेस इंस्टॉल करेंगे, बिज़नेस सेटल होंगे और इंडस्ट्रीज़ इंस्टॉल होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लोग जाएंगे और आप फिर वहाँ से इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं और वहाँ से बिजनेसेस बढ़ते हैं और एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है। और फिर इसी चीज़ को तो हमने कहा था इकनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जब आपको तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डोर स्टेप पे अवेलेबल होंगे, 24/7 अवेलेबल होंगे, तो फिर बेस्ट होगा उस कंट्री के लिए, उन लोगों के लिए कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे। आज लोग बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं, कुछ बिज़नेस लगाते हैं, तो आपके पास ये जो ज़रूरियात हैं, फैसिलिटीज़, ये अवेलेबल नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली वो आउटपुट नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, वो ग्रोथ नहीं होती बिज़नेस की जो होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर। कैपिटल किस तरह इकनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी किस तरह इफेक्ट करती है और लेबर किस तरह इकनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। यूएस को देख लें, टेक्नोलॉजी की वजह से, जापान को देख लें फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट कंट्रीज़, आप मलेशिया को देख लें, तो कुछ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पोर्ट की बेसिस पे डेवलपमेंट की, तो किसी सेक्टर एजुकेशन की बेसिस पे कहाँ डेवलपमेंट हुई, कहाँ स्किलफुल लेबर की बेसिस पे डेवलपमेंट हुई, कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से डेवलपमेंट हुई। तो कैपिटल accumulation और फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आर इन्वेस्टेड acquired by the country influence its ability to pay wages and hire labor. The more capital a country has, the more jobs it can create. In contrast, low capital countries may have a low living wage and a high unemployment. अगर आपके पास रिजर्व्स नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैपिटल, स्ट्रॉन्ग कैपिटल नहीं है, तो या फाइनेंशियल प्रॉफिट्स नहीं है या रिजर्व्स नहीं है आपके पास अच्छे, तो आप अपने बिजनेसेस, अपनी कंट्री में बिजनेसेस नहीं लगा पाते, आप लोगों को जॉब्स नहीं दे पाते, बिजनेस सेक्टर डिक्लाइन की तरफ जाता है, इम्प्रूवमेंट के बजाय डिक्लाइन की तरफ जाता है। तो ये ज़रूरी है, अगर एक कंट्री की डेवलपमेंट अगर एक कंट्री चाहती है कि वहाँ इकनॉमिक डेवलपमेंट उसकी इम्प्रूव हो और ज़रूर चाहेगी, तो फिर कैपिटल एकमुलेशन पे उस कंट्री को काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है आप किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज रेफर टू द यूज़ ऑफ एंड एबिलिटी टू यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी विद इन अ कंट्री। दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर, सेल फोन्स एंड अदर डिवाइसेज विच इंक्रीज बिजनेस कैपेबिलिटीज एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। Countries with low technological resources are not prepared to play an active role in the global economy.
आज आप जैसे पाकिस्तान में देखते हो कि स्मार्टफोन पाकिस्तान वो क्वालिटी की आज पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जो उसे करनी चाहिए थी, और आप तमाम ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो जो आज हर एक बंदे की, हर एक इंसान की ज़रूरत है, हर एक आपकी नेशनल की ज़रूरत है। तो अगर ये आप खुद प्रोड्यूस करें और अच्छी फॉर एग्ज़ाम्पल कास्ट पे, एक इकनॉमिक कास्ट पे, वैल्यूएबल फॉर एग्ज़ाम्पल या एक्सेप्टेबल कास्ट पे अगर ये प्रोड्यूस की जाए, तो जो एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी एक्सपेंसिव आप स्मार्टफोन परचेज़ करते हो, वही आपको अपनी लोकल इंडस्ट्री ये प्रोडक्ट देगी। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जितने स्ट्रांग होंगे आज के दौर में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आज ग्लोबल टाइम वर्ल्ड है ये, तो अब टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी इकनॉमिक डेवलपमेंट को, कंट्री की इकनॉमिक ग्रोथ को, किसी भी कंट्री की फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल ग्रोथ पे उस पर उसका काफ़ी रोल है। तो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हम एक फैक्टर ले सकते हैं जो इकनॉमिक डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि अवेलेबल लेबर फोर्सेस। लेबर फोर्सेस मींस कि आपके पास स्किलफुल लेबर या वर्क फोर्सेस अगर हैं, स्किलफुल लेबर है आपके पास, तो वो कंट्रीज़ अगर अपनी ही स्किलफुल लेबर है तो आपको फिर आउटसोर्सिंग नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल अवेलेबल लेबर फोर्स मीन्स कंसीडर द नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर विद इन द कंट्री एंड द नीड फॉर लेबरर्स। A discrepancy in the either education or number of needed laborers can cause harm to an economy. For example, too many laborers and not enough work means a high unemployment. यानी अगर आप टेक्निकल एजुकेशन आपकी कंट्री में नहीं है, अगर आपकी कंट्री में प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, या वो आप कह सकते हो कि स्किलफुल फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो क्वालिटी एजुकेशन दें, या आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि लोगों को जॉब दे पाएँ, तो अल्टीमेटली जब आपके पास स्किलफुल लेबर नहीं होगी, फोर्स ये नहीं होगी, तो आपकी डेवलपमेंट ज़रूर फिर नेगेटिविज़म की तरफ जाएगी या अनफेवरेबल रहेगी। जैसे कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल टू मैनी लेबरर्स आर नॉट enough work means high unemployment, too few laborers and too much work means there will be a lack of efficiency and inability to support the economy's output. यानी अगर आपके पास लेबर ज़्यादा हैं और स्किलफुल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, और इसी तरह लेबर कम हैं तो फिर भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी नुकसानदेह है। तो अच्छा ये है कि आपके पास अगर वर्क फोर्स जो है वो एवरेज हो या ज़्यादा हो लेकिन स्किलफुल हो। जब किसी कंट्री में फोकस किया जाता है टेक्निकल एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशनल एजुकेशन पे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स पे, प्रोफेशनल्स जहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं जिन सोसाइटीज़ में, जिन इकॉनमीज़ में, या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जिन इकॉनमीज़ में, जिन सोसाइटीज़ में, कंट्रीज़ में, अपने प्रोफेशनल्स को उन पर ट्रस्ट किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, तो वहाँ फिर इकनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूर नज़र आती है, अदरवाइज़ फिर इकनॉमिक डेवलपमेंट डिस्टर्ब रहती है। ये टॉपिक था आज हमारा। आज के टॉपिक में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इकनॉमिक डेवलपमेंट देखा। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमने स्लाइड्स में रखे, जैसे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी रखा। आप स्लाइड देख सकते हैं कि हमने कहा एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अगर आपके पास बेस्ट हैं, अच्छे होने चाहिए, एजुकेशनल पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशनल सेक्टर्स में अच्छी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, तो उससे भी आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, वहाँ से भी इकनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। इसी तरह एक और पॉइंट जो था वो था कि बैरियर्स टू द ट्रेड, कि बैरियर्स टू ट्रेड, जब आप ट्रेड में आपको प्रॉब्लम्स हैं और ट्रेड बैरियर्स का आप सामना कर रहे हो, और इन ट्रेड बैरियर्स को आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनको ख़त्म कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, तो फिर भी इकनॉमिक डेवलपमेंट रहती है। और जब आपको ट्रेड बैरियर्स का सामना है, जब ये तमाम मसाइल का सामना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
तो आप अब ये जितने टॉपिक हो चुके हैं इनको आप अपने लेक्चर्स का पार्ट बनाएं, नोट्स का पार्ट बनाएं। नेक्स्ट क्लास में आज हमने जनरल फैक्टर देखे। नेक्स्ट में कोशिश करते हैं कि हम इकनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। जहाँ तक पढ़ लिए है इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी प्रॉब्लम इशू रहे तो आप क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।